Good morning to respected ma'am and my batchmates. Myself Anuj Saxena from VFAM third year, and my presentation topic is manufacturing of drugs. Here are some basic contents which I am going to cover up in my PowerPoint presentation. Number one is definition of manufacture. Number second is prohibition of manufacturing of certain drugs, and number three is manufacturing of drugs under license. Definition of manufacture. Manufacture is the process or part of processes of making, altering, ornamenting, finishing, packing, labeling, breaking up, or otherwise adopting drugs with a view to their sale or distribution, except their compounding or dispensing. मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग की मेकिंग और उसमें किसी भी तरह के अल्ट्रेशन किए जाते हैं। और ड्रग्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें फिनिशिंग, लेवलिंग या ब्रेकिंग अप ये सभी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में की जाती हैं। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग का मतलब कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग से नहीं होता है। उसका बेसिक रोल सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी आता है। हम सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करते हैं। Manufacture of drugs is a totally controlled process, and drug can be manufactured any under license subject to following conditions like infrastructural facilities. यदि हमें किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले हमारे पास प्रेमाइसिस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। सेकेंड इज टेक्निकल मैन पावर। हमारे पास वर्कर्स होने चाहिए जो कि वेल एजुकेट हों और उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हों। थर्ड इज एनालिटिकल लेबोरेटरी। जब हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद ड्रग की स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक करने के लिए एक एनालिटिकल लेबोरेटरी का भी होना इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्ड्स। रॉ मटेरियल से लेकर ड्रग का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, लेवलिंग, पैकेजिंग और स्टोरिंग, इन सब का हमको रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। एंड लास्ट इज इंसेप्शन एंड सैम्पलिंग ऑफ ड्रग्स। जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनकर आ जाता है तो हम उन प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करते हैं। मीन्स हम उन प्रोडक्ट की क्वांटिटी को चेक करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ऐसे कौन से ड्रग हैं जिनकी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं? सो फर्स्ट इज एनी ड्रग विच इज़ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और इज मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड और स्प्यूरियस। ऐसा कोई भी ड्रग जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, मिस ब्रांडेड है या और उसमें किसी भी तरह का मिलावट है और वह स्प्यूरियस है, तो ऐसे ड्रग की भी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। any cosmetic which is not of a standard quality or is misbranded, adulterated और spurious। ऐसा कोई कॉस्मेटिक जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, मिस ब्रांडेड है, एडल्ट्रेटेड है, स्प्यूरियस है, तो उसकी भी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। एनी पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन हुज फार्मूला इज नॉट डिस्क्लोज ऑन द लेवल और कंटेनर। ऐसी भी ऐसी कोई पेटेंट और प्रोप्रिएटरी ड्रग जिसका फार्मूला अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है और उसका फार्मूला उसके कंटेनर और उसके लेवल पर मेंशन नहीं किया गया है, तो ऐसी ड्रग की भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट इज एनी ड्रग विच पर्पस और क्लेम टू प्रिवेंट, क्योर और मिटिगेट एनी डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। बेसिकली शेड्यूल जे में जो ड्रग्स आती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती हैं, क्योंकि शेड्यूल जे में वह ड्रग आती हैं जो किसी भी ड्रग के किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, किंतु उनको प्रिवेंट नहीं करती हैं। नेक्स्ट इज एनी ड्रग और कॉस्मेटिक कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स डे अंदर। कोई भी ड्रग और कॉस्मेटिक जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल का पालन नहीं करती हैं, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है। और
cosmetics containing any ingredients which may render it unsafe or harmful. ऐसा कोई कॉस्मेटिक जो ऐसा इंग्रेडिएंट कैरी करता है जो हमारी बॉडी के लिए अनसेफ और हार्मफुल है, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अंडर लाइसेंस. For the manufacture of the drugs, the following categories of license can be granted. Number one is license for manufacture of drugs meant for examination, test और analysis. ऐसे ड्रग्स जो एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस की पर्पज से बनाए जाते हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है. नंबर सेकेंड इज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग. ऐसा कोई ड्रग जो बिल्कुल न्यू हो और उसका फार्मूला डिस्क्लोज नहीं हुआ हो, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता है. नंबर थर्ड इज लोन लाइसेंस. ये एक ऐसा लाइसेंस होता है जो कि उस पर्सन को इशू किया जाता है जिसके पास खुद की प्रेमाइसेस या कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती हैं, और भाई ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो भाई उस थर्ड पर्सन से एज अ तो भाई लाइसेंस उस थर्ड पर्सन से एज अ लोन के रूप में लेता है. रीपैकिंग लाइसेंस. जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब वह बल्क कंटेनर में होता है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने से लेकर उसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, वह रीपैकिंग लाइसेंस होता है. नंबर 5 इज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स डोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X ड्रग्स. जो भी शेड्यूल C1 एंड X की ड्रग्स हैं, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस रिक्वायर होता है. एंड लास्ट इज लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स अदर दैन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X. ऐसी कोई ड्रग जो शेड्यूल C1 और X के अदर देन स्पेसिफाइड हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है. थैंक यू.